राना साहब ने 3 बड़ी इम्पोर्टेंट बातें की हैं, वो समझने की ज़रूरत है उनको। एक तो वो कहते हैं कि DGI और DGISPR ने जब कह दिया कि हम सियासत से आउट हैं, तो वो उन्होंने मान लिया कि वो सियासत नहीं कर रहे अब। ये बड़ी खुशाइंद बात है इस मुल्क के लिए। इससे ज़्यादा अच्छी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। दूसरा, उन्होंने बता दिया, इलेक्शन का रिजल्ट भी बता दिया आपको कि कहाँ कहाँ किस किस ने जीतना है। ये भी बहुत अच्छी बात है, ये भी एक पेशगोई हो गई। तीसरा, जो उन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट बात की कि वो जो आर्टिकल लग गया गद्दारी का, उसका मतलब क्या है कि वो किसी और के हवाले कर देंगे पार्टी, तो फिर कुछ होगा। इसके बाद तो मेरा ख्याल डिबेट ख़त्म हो जानी चाहिए इस मुल्क में। मतलब चूँकि सब चीज़ें स्मूथ चल रही होंगी, हर चीज़ तय हो चुकी है, इसलिए किस चीज़ पे हम बहस करें। बाकी वो जो मुझे तो मतलब मैं इतना खुश हुआ PMLN की स्ट्रेटजी से भी, जावेद लतीफ़ साहब जब फरमा रहे थे कि जी हम नहीं चाहते कोई एम्बुलेंसेस फंस जाएं कहीं क्राउड में, लोगों को तकलीफ ना हो। क्या बात है यार, इससे बड़ी पार्टी आपको कभी मिल सकती है कि नहीं जी हम डायरेक्ट उनको वहाँ मीनारे पाकिस्तान। ये बात हमें इतनी अच्छी लगी, हमने उसका शॉर्ट महफूज किया हुआ है कि आपको जरूर सुनवाएंगे। अच्छा, वो मुझे नहीं पता था। नहीं, आप अपनी बात मुकम्मल करें, लेकिन सुनवाएंगे। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी मैंने आज तक इस मुल्क में देखी नहीं है। मतलब वो अगर ये शॉर्ट वाली रिवायत है तो बड़ी अच्छी बात है। मतलब वो ऐसी जबरदस्त पार्टी, आपकी ख्वाहिश पूरी कि जिसको अवाम का इतना ज्यादा दर्द हो, इतना दुख हो। अब ये कैसे वो बताएं कि वो क्या क्या के थक गए हैं भाई कि लोग इकट्ठे करो। उन्होंने जी किससे जाके बात करें। लोग तो मारने को दौड़ते हैं हमें, जो हमने उनका हशर कर दिया है। इसके बावजूद अगर हम समझते हैं कि मैं तो कहता हूँ लाखों का इज्तिमा हो जाएगा, आप खुश रहें। चलें अयाज साहब, आपकी तकमील के लिए हम ये शॉर्ट सुनवा देते हैं। जावेद लतीफ़ साहब ने किस तरह से कहा है कि उनके दिल में बड़ा आवाम की दर्द है, आवाम का ख्याल है, वो नहीं चाहते आम आदमी मुश्किलात का शिकार हो, इसलिए थोड़ा सा इस्तकबाल में जो है वो तब्दीली होगी। ज़रा सुनवाएं क्या कहा उन्होंने जावेद लतीफ़ साहब ने। पाकिस्तान के अंदर इस तरह की लेके आना चाहते हैं कि हमारे जलसे जुलूसों से जो वहाँ के उस शहरी हैं वो डिस्टर्ब ना हो। एम्बुलेंस आती हैं, लोग स्कूल जाते हैं, लोग अपने दफातर अपने कारोबार पे जाते हैं। पुरानी ख्वाहिश थी मियाँ साहब की कि आप कोई भी जमात जलसा जुलूस करे, कम से कम रोडों को ब्लॉक नहीं होना चाहिए। इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि उस दिन हमारे लिए तो बड़ा आसान था कि हम एयरपोर्ट इस्तकबाल के लिए जाते, पूरा शहर जो है वो निकला। देख लें फिर अयाज साहब, वो कह रहे हैं हमारे लिए बड़ा आसान था कि एयरपोर्ट पर हम लोगों का रश डालते, रोड ब्लॉक्स होते, लेकिन जाहिर है वो नहीं चाहते कि आम आदमी जो है उनकी ज़िंदगी मुश्किल का शिकार हो। बहरहाल नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आएंगे। इस पर भी हम कमेंट ले लेंगे अपने एक्सपर्ट से जो बात करना चाहे। लेकिन बुनियादी सवाल, शहबाज शरीफ के अचानक लंदन जाने के क्या मकासद हो सकते हैं, कोई क्या पैगाम लेकर गए हैं, ये आमिर ज़िया साहब, नवीद हुसैन साहब का टेक लेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर ज़िया साहब, आपके ख्याल में क्या मकासद हो सकते हैं अचानक लंदन जाने के, क्योंकि बातें तो मुख्तलिफ गर्दिश कर रही हैं, कोई पैगाम लेकर गए हैं, वो जो सख्त मौक़िफ़ सामने आया नवाज शरीफ साहब का उस पर समझाने गए हैं, आपके ख्याल में क्या मकासद हो सकते हैं? मुझे एक तो हफीज जालंधरी साहब मरहूम का शेर याद आता है नवाज शरीफ साहब की, जब मैं सियासत को देखता हूँ ना, कि इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो नवाज शरीफ साहब वसवसों और खदशात में घिरे हुए हैं। उन्हें पता है कि अगर इस मरतबा भी उन्होंने अपनी तारीख आगे बढ़ा दी, कहते हैं ना मुल्क वापस आने की, क्योंकि सियासत को नुकसान होगा, इसलिए वो कहते हैं कि जुआ खेल के वापस तो आएंगे। लेकिन इस बात की जो लोग कहते हैं ना कि उनको गारंटी है, जो इल्जाम लगाया जा रहा है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कि जी उसने उनको ताहयात गारंटी दे दी, उनके अगले पिछले तमाम जराइम गुनाह मुबैना तौर पर जो भी उन्होंने बदनवानी की, वो सब माफ कर दिया और आगे की भी गारंटी दे दी कि जी बाबा आप कुछ भी कर लें, मुल्क के साथ हम कुछ नहीं कहेंगे आपको। तो मेरे ख्याल में इस किस्म की कोई फूल प्रूफ गारंटी होती नहीं है। हमें समझना ये चाहिए कि जो भी मंजरनामा खींचा गया है कि जी बलूचिस्तान में बाप आएगी और PTI पार्लियामेंटेरियन जो है KP में होगी, सिंध में गालिबन पीपल्स पार्टी हो और पंजाब और विफाक जो है नून लीग के पास हो, तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। ये सूरत हाल इसलिए है कि कोई जमात हमारे यहाँ जो है कौमी जमात बन के नहीं उभर रही है, तमाम की तमाम ये रीजनल जमातें बन गई हैं और उसमें क्रेडिबिलिटी का बहुत बड़ा मसला है कि आप ठीक है, आप अगर ये मतलब है तोहफे में रखकर मतलब है विकेट खोद कर आप किसी को जितवा देते हैं, ठीक है ना, तो उसमें होगा ये कि देखें यहाँ पर नवाज शरीफ साहब या शरीफ खानदान की क्रेडिबिलिटी और बहुत सारे और लोगों की जो क्रेडिबिलिटी है करप्शन के हवाले से, लोग उस पर बड़ा शक शुबा करते हैं।
उसकी वजह से जो मतलब एक इल्जाम लग रहा है मुसलसल इस्टेब्लिशमेंट पे कि इस्टेब्लिशमेंट ने इनके सर पे हाथ रखा हुआ है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी मुतासर हो रही है। तो ये चीजें बहुत अरसे तक के लिए सस्टेनेबल नहीं है। याद रखिएगा कि अगर आप ये समझें कि मतलब पहिया बजाय इसके 21वीं सदी के हम आगे चले पाकिस्तान, हम पाकिस्तान को धकेल के 20वीं सदी में पीछे कर रहे हैं। हम आगे नहीं बढ़ा रहे पाकिस्तान को। हमारे पास वही लोग घूम फिर कर आ रहे हैं कि जिनकी शेल्फ लाइफ खत्म हो चुकी है सियासत में। और आप उन लोगों से, जब इन्होंने अपने प्राइम में पाकिस्तान के मसले हल नहीं कर सके, तो अब ये जाति, वो कहते हैं बुश्ते चराग, क्या पाकिस्तान के मसले हल करेंगे? जब आप 40-45 साल की उम्र में नहीं कर सके, 50-55 में नहीं कर सके, तो आप जब 70 की आपने पार्टी क्रॉस कर लिए, 74 के मेरे ख्याल में मियां साहब, वो क्या चिक्के मारेंगे, क्या सेंचुरी बनाएंगे वो? तो इस वक्त जो है बड़ी दुख की बात यह है कि हमारे जो है हमें माजी में धकेला जा रहा है, और ये जमाने में पनपने की बातें नहीं है। हम बड़ा भारत से मुआवजा करते हैं। आखिरी जुमला उनका कभी सुना? मोदी ने वहां पर इंग्लैंड में उसने और उसके खानदान वालों ने जायदाद बना ली, होटल बिहारी वाजपेयी ने बनाई हो या मनमोहन सिंह ने बनाई हो, किसी का सुना आपने? ये हमारे ही लीडर्स के नसीब में क्यों आते कि किसी की फ्रांस में जायदाद है, किसी की बरतानिया में है, किसी ने दुबई में बिल्डिंग्स खरीदी हुई है, और नैब लॉज में ऐसी तरमीम की गई, तो खुदा का शुक्र है कि खत्म हुई कि जनाब उनकी आल औलाद ने जो कुछ बनाया उसको पूछ नहीं सकते आप, और ये आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो इस मुल्क की जो सो कॉल्ड हुक्मरान शराफ है, उसने इतनी बदबूदार करप्शन की है कि उसके वो पाकिस्तानी अवाम माफ नहीं करेंगे। आप बहुत अरसे तक जूते मार के, डंडे मार के बिठा सकते हैं, लेकिन इनकी एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती। याद रखिए बात। सही जी, नवीद साहब। अच्छा दुआ, देखिए पिछली पीटीआई की जो गवर्नमेंट थी, तो 3.5 साल जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग इमरान खान साहब को लाडला कहती रही, और जो है वो पीपल्स पार्टी जो है उसको सिलेक्टेड कहती रही। मसला हमारी पॉलिटिकल एलीट का ये है कि उनको लाडला होने या सिलेक्टेड होने या इलेक्शन से उनको कोई गर्ज नहीं है। उनको गर्ज ये है कि जो सिलेक्टर है, मैं क्यों लाडला नहीं हूं और मैं क्यों सिलेक्टेड नहीं हूं। इस वक्त जो नवाज शरीफ साहब ने, मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं कि अगली गवर्नमेंट आपकी है, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की है, और लोग आप ही को वोट देंगे। मुझे तो हैरत ये हो रही है कि जो ये 16 महीने की जो गवर्नमेंट की है, इतनी नाअहल गवर्नमेंट और इतनी यानी बुरी कारकर्दगी के साथ नवाज शरीफ साहब कैसे कह रहे हैं कि जो है वो अगली गवर्नमेंट उनकी है। तो शायद तो फिर दूसरी तरफ हम देखें तो राना सनाउल्लाह साहब, शायद वो बात उन्होंने कर दी कि जी उनको गारंटीज दे दी गई हैं, गारंटीज जहां से वो कह रहे हैं कि जहां से मिलनी चाहिए थी वहां से भी गारंटीज मिल गई हैं। तो बात ये है कि इसी तरह जब आपकी पॉलिटिकल एलीट, वो लोग जो कि जमहूरियत की बात करते हैं, वो लोग जो आइन की बात करते हैं, वो लोग जो